हेलो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सममिति। यह आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत सममिति का आइडिया होगा, और लेकिन आज हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि सममिति होता क्या है और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ आती है। फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए, सममिति हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला एक आम शब्द है। जब हम ऐसी आकृति या आकृतियों को देखते हैं जो बराबर संतुलित अनुपात में हो, तो हम कहते हैं कि ये आकृतियाँ सममित आकृतियाँ हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम दिखे ना, तो वो सममित आकृतियाँ हैं। जैसे मैं कोई भी ये पेपर ले लिया मैंने, अब मैंने इसको फोल्ड किया और बिल्कुल जो इमेज इधर दिख रही है वो की वो इमेज इधर दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। तो इस आकृति को मैं कह सकती हूँ कि ये सममित आकृति है। एक और उदाहरण, ये देखो एग्जांपल, ये कोई इमेज है, इसको अगर मैंने हाफ फोल्ड किया तो जो आकृति सेम इधर बन रही है वो की वो इधर भी बन रही है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सममित। ये देखिए ताजमहल, देखिए आपने इमेज ताजमहल की कैसी आती है। ये देखिए, इसको अगर मैं हाफ पार्ट में डिवाइड करूं तो बिल्कुल एक जैसी दिखेगी। सेकंड इमेज में देखिए, इसको अगर मैं बिल्कुल हाफ पार्ट में देखती हूँ तो बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसी दिखती है कि जैसे इधर वाला जो पार्ट है वो का वो इधर वाला भी पार्ट है। तो इसका यूज़ बहुत अच्छी जगह टेक्निक में, आर्किटेक्चर में यूज़ होता है, बहुत सारे घरों में यूज़ होता है। बिल्कुल एक जैसी डिज़ाइन दिखी आपने, पर्दों में, छपाई में, बहुत सारी चीज़ों में सममिति का यूज़ होता है। डिज़ाइन में, टेबल्स वगैरह, किसी की और भी घरों की डिज़ाइन में, ऊपर रंगोली में, बहुत सारी जगह हम सममिति का यूज़ करते हैं। और हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जो एक दूसरे के सममित है, जो बिल्कुल एक जैसी दिखती है। अगर हम उसको हाफ पार्ट में बांट लें तो बिल्कुल आधा पार्ट एक जैसा और दूसरा आधा पार्ट बिल्कुल दोनों आपस में एक जैसे दिखाई देंगे। जैसे ये देखिए, ये कोई मटका है, पॉट है, इसको हम हाफ पार्ट में बांटते हैं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसे दिखता है, तो ये सममिति है। और मिलता जुलता है तब हम कहेंगे कि आकृति में सममित रेखा उपस्थित है। मतलब अगर दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसे हो जाए ना काटने पे, तो ये मेरी सममित रेखा हो जाएगी कि इसमें सममित रेखा उपस्थित है। सेकंड वाली इमेज लूँ, इसमें स्माइली में, इसको अगर मैं हाफ पार्ट में बांटूँ तो बिल्कुल हाफ पार्ट इधर एक जैसा और उधर भी एक जैसा, तो इसमें भी सममित रेखा है। ये तितली देखिए, इसमें अगर ऐसे में खींचती हूँ तो इसमें भी सममित रेखा है। नेक्स्ट, अब ये कुछ आकृति 13.2 है, इसको अगर मैं सममित रेखा खींचती हूँ, लंबवत खींचूं तो दोनों बिल्कुल एक जैसी दिख रही है आपको इमेज। ये कुछ ऊपर की साइड में और ये कुछ नीचे की साइड में, ये देखिए थोड़ी सी अलग दिख रही है ना, तो इसको हम सममित नहीं कह सकते। सममित होने के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसा होना चाहिए, पर ये थोड़ी ऊपर नीचे है तो ये सममित नहीं है। ये वाली इमेज, इसको हम सममित नहीं कह सकते। नेक्स्ट, हाँ, इसमें हमको एक एक्सपेरिमेंट करना है, आप भले घर पे करके देखिएगा। एक पेपर का टुकड़ा लेना है, उस पर फोल्ड करना है उसको एक बार, फिर उसकी कुछ इंक होती है ना, अपन जिस पेन से लिखते हैं, जो पानी वाली इंक, उसको एक टुकड़े पे डालना है। उसके बाद में उसको पेपर को फोल्ड कर देना है। अब जैसे ही मैंने उस पेपर को खोला तो एक चीज़ आपको दिखेगी, जो इमेज और डॉट आपने इधर डाले थे ना वो के वो सेम इधर छप जाएंगे। ये आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना। तो ये ही सममिति है, जिसको बिल्कुल ऐसी की ऐसी इमेज इधर छप जाती है, तो इसको हम सममिति कहते हैं। एक और एग्जांपल आप कर सकते हैं, एक उसी जो इंक है चाहिए, उसमें आप एक धागा डुबोना। धागा जब गीला हो जाए देन उसके बाद में आप उस पेपर पे धागा रखना, उसके बाद में पेपर को वापस फोल्ड करना। फोल्ड करने और प्रेस करने के बाद में उसको वापस खोलना, तो आप देखेंगे कि जो धागे की जो इमेज इधर बन रही थी ना, वो की वो इमेज इधर भी बन रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, सममिति का। अब आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है ना कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ और सममिति होती क्या है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। ये आप करके देखोगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा दिमाग में। अब देखिए, अब जब प्रश्नावली
13.1 करेंगे ना तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि सममित रेखा क्या होती है और हम सममिति से कैसे उसको विभाजित कर सकते हैं। तो देखो, अपने घर अथवा विद्यालय में ऐसी 4 वस्तुओं की सूची बनाइए जो सममित हो। आप कोई सी भी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे मैंने एक बॉल बनाई है, ये सममित है ना आपस में। इसको मैं हाफ पार्ट में बांटूं तो बिल्कुल एक जैसी दिखती है कि नहीं दिखती है, सममित है। नेक्स्ट, अब आप कोई कैंची बना सकते हैं। ये इसके 2 पार्ट होते हैं, अगर मैं इसको बीच में से काटूं तो भी ये सममित है। फिर आप ब्लैक बोर्ड बना सकते हैं। ओके, इसको अगर मैं बीच में से काटूं तो बिल्कुल आधे आधे एक जैसे नजर आएंगे, बिल्कुल सेम इमेज नजर आएगी। और मैं कुछ भी बना सकती हूँ, टेबल के ऊपर वाला हिस्सा बना सकती हूँ ऐसा कुछ, तो वो भी सममित होगा। तो आप ऐसे जो आपको एग्जाम्पल कोई भी नजर आता है आपके आसपास, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सेकंड, दी गई आकृति में कौन सी दर्पण रेखा अर्थात सममित रेखा है, L1 या L2। देखो, इसमें 2 रेखाएं दी है, ये तो L1 और ये L2। एक तो क्षैतिज है और एक ऊर्ध्वाधर है, एक खड़ी है और एक आड़ी रेखा है। तो हमको इसमें से बताना है कि सममित रेखा कौन सी है जो एग्जैक्ट इस फिगर को 2 बराबर भागों में बांटे। पहले एक एक लेके चले। पहले मैंने ली है L1। अगर मेरी ऐसी कोई शेप है, इसको अगर मैं फोल्ड करती हूँ ऐसे, तो ऊपर तो मेरी इमेज ये वाला पोर्शन आ गया और नीचे मेरा ये वाला पोर्शन आ गया। अब फर्स्ट पोर्शन और सेकंड पोर्शन दोनों आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसे दिख रहे हैं कि हाँ बिल्कुल एक जैसे हैं? नहीं, इसमें मुझे एग्जैक्ट एक जैसी इमेज नहीं मिल रही है, तो रेखा L1 सममित नहीं है, सममित रेखा नहीं है। अब दूसरी L2 लेती हूँ। अब मैंने ली L2। अब मैंने इस पेपर को ऐसे फोल्ड किया। अब देखिए, सेम इधर जो है वो की वो इमेज मुझे इधर भी मिल रही है, यानी पोर्शन 1 और पोर्शन 2 हो गए। यानी दोनों पोर्शन मेरे इक्वल एक जैसे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि L2 जो रेखा है वो सममित रेखा है। समझ में आ रहा है ना? आगे चले। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई आकृतियों की पहचान कीजिए और जांच कीजिए कि क्या ये आकृतियां सममित है या नहीं। उनकी सममित रेखा भी खींचिए। देखो, पहले तो हमको आकृतियां देखनी है कि ये सममित है कि नहीं, और अगर है तो उनकी सममित रेखा खींचती हूँ। तो देखिए, फर्स्ट में दे रखा है ये लॉक है, घर पे जो अपन यूज करते हैं ना ताला, वो वाला। तो इसको अगर मैं सममित रेखा खींचूं, पहले मैंने ऐसी आड़ी रेखा खींची, तो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ऊपर तो ये रिंग टाइप दिख रहा है और नीचे पूरा राउंड शेप में दिख रहा है, तो ये सममित तो नहीं हो रहा। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको खड़ी लाइन खींचती हूँ। मैंने ऐसे लाइन खींची, अब दिख रहा है सममित, यानी इधर का पोर्शन भी सेम और इधर का पोर्शन भी सेम, हो गया सममित। तो इसकी सममित रेखा कितनी है? 1। अब ये कुछ ग्लास टाइप है, इसकी शेप बाल्टी टाइप। इसको अब मैं सममित रेखा आड़ी खींचती हूँ, सममित दिख रहा है? नहीं, क्योंकि ऊपर तो राउंड शेप में आ रहा है और नीचे ऐसा सिकुड़ा हुआ कोना आ रहा है, ये सममित नहीं है। अब मैं खड़ी खींचूं, ऐसे खींचा, सेम आ रही है। देखो, इधर वाला पोर्शन भी सेम और इधर वाला भी सेम, तो यानी इसकी एक सममित रेखा है। अब ये कुछ ऐसी शेप है, देखिए। अब इसको मैं कैसे काटूं? कैसे काट सकती हूँ इसको मैं? चलो एक बार मैं लंबाई में काटती हूँ। सममित रेखा हो रही है, इधर वाली और इधर वाली शेप, इधर वाली तो कुछ ऐसी बन रही है और इधर वाली कुछ ऐसी बन रही है, सममित तो नहीं लग रही। सेकंड करूँ, दूसरी तरीके से करती हूँ। अब मैं इसको ऐसे काटती हूँ। अब ये तो राउंड शेप में हो रही है और यहाँ पे ऐसी शेप में हो रही है, ये सममित हो रही है, ये भी सममित नहीं हो रही है। तो यानी और करके देखती हूँ, इसको मैं टेढ़ा काटती हूँ तो भी सेम नहीं, इसको मैं ऐसे काटती हूँ तो भी सेम नहीं, तो यानी इसकी कोई सममित रेखा नहीं है, इस वाले की, थर्ड वन की। फोर्थ, ये कोई टेलीफोन है जो अपने घर में यूज होता है, लैंडलाइन। अब इसकी सममित रेखा में काटती हूँ। अगर मैं इसको ऐसे काटती हूँ तो ऊपर वाले पोर्शन पे तो रिसीवर आ रहा है और नीचे वो डायल वाला पोर्शन आ रहा है, तो ये सममित नहीं है। दोनों एग्जैक्ट कहाँ दिख रहे हैं मुझे? नहीं ना। अब मैं इसको
ऐसे लंबाई में काटती हूँ, ऐसे काटूं तो अब सममित दिख रहे हैं, बिल्कुल इधर वाला पोर्शन एग्जैक्ट इधर वाले पोर्शन के इक्वल दिख रहा है, तो सममित रेखा इसकी 1 हो गई। अगला ये कुछ डी जैसी शेप है, अब मैं अगर डी को ऐसे काटती हूँ तो सममित हो रहा है, ऊपर वाला पोर्शन भी ऐसा और नीचे वाला भी ऐसा, यस, तो सममित हो रहा है। तो इसकी सममित रेखा कैसे हो गई, ऐसे। अब ये है पंचभुज, 1 2 3 4 और 5 भुजाएं हैं, इसलिए मैंने कहा पंचभुज। अब इसकी सममित रेखा खींचती हूँ, स्टार्ट करूँ। देखो इसके लिए मैं आपको पेपर पे बताती हूँ। ये देखो ऐसी कुछ इमेज दिख रही है ना। अब मैं इसको सममित के लिए मैं क्या करूं, एक बार मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, इधर वाली इमेज और इधर वाली इमेज आई एग्जैक्ट सेम, आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई। अब मैं उसको यहां से फोल्ड किया था मैंने, अब मैं इस वाले पॉइंट से फोल्ड करती हूँ। ये देखो इधर वाली इमेज और इधर वाली इमेज आई सेम, अभी तो मैंने 2 फोल्ड ही किए हैं। अब ये पॉइंट हो गया, ये वाला हो गया, अब मैं थर्ड वाले पॉइंट से फोल्ड करती हूँ। ये देखिए आई सेम, इधर वाली और इधर वाली। अभी तो मेरा थर्ड पॉइंट था, अब मैं 4th पॉइंट पे आ रही हूँ। इधर वाली और इधर वाली इमेज आ गई सेम। अब 5th पॉइंट पे, लास्ट वाले पे, ये अभी भी आ गई सेम, इधर जो है वो इधर पोर्शन है। तो इसको मैं 5 टाइप से लाइन खींच सकती हूँ। देखो F इमेज में फर्स्ट लाइन ऐसे खींची तो भी सममित, एग्जैक्ट ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल दिख रहा है ना, बिल्कुल। सेकंड यहां से लाइन काटी मैंने तो भी तो बिल्कुल सेम दिख रहा है, इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन। थर्ड अब मैंने यहां से लाइन काटी तो भी सेम, आधा पोर्शन उधर वाला भी सेम और इधर वाला भी सेम। अब मैंने यहाँ से काटा तब भी सेम, फिर यहाँ से काटा तब भी सेम। तो मैं इसको कितने टाइप से इसकी सममित रेखाएं हैं, 5। कितनी हो गई, 5 सममित रेखाएं इसकी पंचभुज की। अब देखिए ये कुछ आकृतियां दे रखी है, नीचे दी गई आकृतियों को वर्गीकृत पेपर पर बनाइए। आपने वर्गीकृत पेपर का प्रयोग अपनी पिछली कक्षाओं में अंकगणित नोटबुक में किया है। इन आकृतियों को इस तरह पूरा कीजिए कि बिंदुगत रेखाएं ही सममित रेखा हो। ये बिंदु, ये जो आपको दिख रही है ना, ये इसमें ये वाली और इसमें ये वाली, इसमें ये वाली और ये शायद लाइट दे रखी है बुक में, लेकिन ये एग्जैक्ट इसकी रेखा है। तो अब हमको इसकी सममित जैसी इमेज इधर है वो एग्जैक्ट इधर बनानी है, तो हमको कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। आप खुद भी अपनी बुक में पेंसिल से बनाइएगा। देखो फर्स्ट वाली इमेज मेरी ऐसी है, तो अब सेकंड इमेज बनाने के लिए मुझे सेम ऐसा कैसा इधर करना पड़ेगा। सेकंड वाली इसमें ऐसी कुछ बनेगी, थर्ड वाली में ऐसी कुछ बनेगी, फोर्थ ये देखो पहले तो स्क्वायर है, ऐसे कुछ जा रही है। अब ये आधी इमेज और आधी इमेज इधर भी बनानी है, तो देखो मैं कैसे बनाऊंगी, ऐसे क्रॉस किया, ऐसे क्रॉस और देन ऐसे क्रॉस, ऐसे कुछ एक क्रॉस। देखो ये इमेज ऐसे कुछ बनेगी, ये ऐसे आधी तो उसकी पहले वाले की और आधी सेकंड पार्ट की। इस वाले की भी देखो सेम बनानी, आप खुद से बनाओगे ना ग्राफ पेपर लेके तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये पहले ऐसे जा रही है तो आप ऐसे भेज दो, उसके बाद में ये ऊपर जा रही है तो ऐसे भेज दिया, फिर उसके बाद में ये ऐसे मिल रही है तो इसको आपस में मिला देना है। 5th इमेज देखो पहले ये ऐसे क्रॉस करके ऐसे है तो आप भी सेम क्रॉस करके ऐसे ही कर दो। देन उसके बाद में एक लाइन ऊपर, फिर आड़ी और उसके बाद में ऐसे। तो सेम इमेज आपको ग्राफ पेपर पे पिन पॉइंट करेंगे तो आपको सेम इमेज आपको मिल जाएगी। आया समझ में? आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सारे डायग्राम बिल्कुल आपसे सही से बनेंगे। करें आगे 5th क्वेश्चन पे स्टार्ट करें। 5th नीचे दी गई
नीचे दी गई आकृति में एल सममित रेखा है, इस आकृति को पूरा कीजिए जिससे यह सममित हो जाए। एल जो है वो मेरी सममित रेखा है, यानी ये। अब मुझे जो इमेज ऊपर है वैसी की वैसी एग्जैक्ट इमेज मुझे नीचे भी चाहिए, तभी तो ये सबमिट होगा। ये आधी इमेज ही दे रखी है, अब मुझे आधी गैस करनी है। तो देखो जैसी लाइन के उस साइड में है ऊपर की, वैसी के वैसी नीचे भी चाहिए मुझे सेम। तो मैं यहाँ से शुरू होके ऐसे बनाई मैंने, कुछ ऐसे कुछ हो गई, तो ये सबमिट हो गई ना। ऊपर वाली इमेज जैसी नीचे वाली भी बन गई, तो ये सबमिट हो गई। यानी ऊपर वाली ऐसी लाइन थी कुछ, मैंने नीचे भी एग्जैक्ट वैसी की वैसी खींच दी, तो हो गई सबमित रेखा। क्वेश्चन नंबर 6, आकृति में एल सममित रेखा है, त्रिभुज का प्रतिबिंब खींचिए जिससे कि आकृति को पूरा कीजिए और जिससे यह सममित हो जाए। मतलब ये त्रिभुज की कोई आकृति दे रखी है, मुझे ऐसा इसको कुछ करना है कि ये त्रिभुज पूरा सममित हो जाए। मतलब जो पार्ट मुझे इधर दिख रहा था वो एग्जैक्ट मुझे इधर भी दिखना चाहिए। अब देखिए, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक लाइन दे रखी है ऐसे, अब इसके इधर कुछ और है, त्रिभुज का आधा हिस्सा है ये देखिए, और इस साइड त्रिभुज का आधा हिस्सा है। तो अब मैं इसको कैसे सममित करूं? तो कोई बात नहीं, पहले मैं एक काम करती हूँ, आधा त्रिभुज लेती हूँ इतना वाला, इसकी सममित रेखा खींच लूं, ये खींच ली मैंने। ओके, अब जो त्रिभुज का आधा भाग बचा हुआ है उसकी सममित रेखा के लिए ये पार्ट था कुछ ऐसा कुछ दिख रहा था ना, तो ऐसा का ऐसा सममित रेखा इधर भी बना देती हूँ, तो हो गया सममित त्रिभुज। जो त्रिभुज क्वेश्चन में दे रखा था उसका एग्जैक्ट दोनों पार्ट बन गए ना। जो पार्ट आधा इधर आ रहा था वो एग्जैक्ट मैंने उधर बना दिया, और जो लंबा वाला पोर्शन इधर आ रहा था वो एग्जैक्ट वाला मैंने इधर बना लिया। हो गया ना सॉल्व? समझ में आया? या आप खुद से भी करना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सममिति बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब देखिए आगे हम विभिन्न आकृतियों की सममिति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब जैसे आपने पतंग की आकृति देखी है, आपके ज्यामिति बॉक्स में दो सेट स्क्वायर में से एक के कोण 60, 30 और 90 डिग्री के होते हैं। ऐसा कुछ होता है? जो सेट स्क्वायर बॉक्स होता है उसमें एक उसका दो सेट स्क्वायर में से एक का नाप ऐसा कुछ होता है जिसमें एक 60, 30 और 90 डिग्री का कुछ होता है। ऐसे ही दो समान सेट स्क्वायर लीजिए, उन्हें आपस में मिलाकर रखिए और एक पतंग जैसी आकृति में दिखाइए। अब हमने जैसे दो को मिलाया तो ऐसी कुछ आकृति बनी कि नहीं बनी, है ना? तो इस आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं? क्या आप सोचते हैं कि कुछ आकृतियों में एक से अधिक सममित रेखाएं होती हैं? देखो अभी तक तो हम एक सममित आकृति के बारे में ही पढ़ रहे थे। अब आप बता सकते हो कि एक से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे ये था तो इसमें कितनी थी? 5 थी ना, एक से ज्यादा ही तो थी। सममित रेखाएं बहुत सारी भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी। जरूरी नहीं कि आप उसको हाफ पार्ट में ही डिवाइड कर सकते हो, उसको लंबवत कर सकते हो, क्षैतिज कर सकते हो, ऐसे आड़ी भी कर सकते हो। किसी भी एंगल पे आप इसको डिवाइड, उसको सममित रेखा बना सकते हो। तो अगर ये वाली आकृति देखूं मैं, तो इसमें अगर मैं इसको ऐसे काटूं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों सममित हो गए। ओके, अगर मैं इसको आड़ा काटती हूं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 सममित है। देखो इधर वाला पोर्शन तो छोटा दिख रहा है और इधर वाला कुछ बड़ा दिख रहा है, तो ये सममित नहीं है। तो इसमें सिर्फ एक ही पार्ट सममित होगा, सममित रेखा एक ही होगी और वो भी लंबवत। सिर्फ आड़ी हम नहीं काट सकते। और अगर मैं इसको ऐसे काटूं तो भी क्षैतिज नहीं, सममित रेखा नहीं है। इसको अगर मैं ऐसे काटती हूँ तो भी सममित रेखा नहीं बनती है। देखो अब मैं एक आयत लेती हूँ। एक आयताकार कागज लीजिए, इसे एक बार लंबाई की ओर से मोड़िए जिससे कि आधा भाग दूसरे भाग को पूर्णतया ढक ले। क्या यह मोड़ा भाग एक सममित रेखा है और क्यों? और इसे पुनः खोलिए और एक बार चौड़ाई की ओर से समान तरीके से मोड़िए, तो क्या यह मोड़ भी सममित रेखा है और क्यों? देखो मैंने लिया एक आयत, ऐसे कुछ है आयत का टुकड़ा जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है और ये वाली भुजाएं, दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। लेकिन वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं समान होती है। ऐसा कुछ होता है जिसमें ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, चारों भुजाएं समान है। लेकिन आयत में ऐसा नहीं होता है। तो पहले मैं एक फोल्ड करूंगी,
अब मैं देखूंगी कि ये भाग इस भाग के सममित है कि नहीं। अब मैं दूसरा आधा भाग फोल्ड करूंगी, ये कर दिया मैंने। अब ये भाग, ऊपर वाला भाग नीचे वाले भाग के सममित है कि नहीं, है ना। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आ रहा है, ऊपर वाला और नीचे वाला भाग। तो इसमें कितनी सममित रेखाएं हो गई? 2। पहला एक सममित रेखा है ये, जिसमें दोनों पार्ट इक्वल थे। दूसरी सममित रेखा ये, जिसमें ये दोनों पार्ट इक्वल थे। तो कितनी सममित रेखाएं हो गई आयत में? 2। तो पहला मोड़ तो हमने ऐसे लिया और दूसरा मोड़ ऐसे लिया, तो कितने हो गए? 2 मोड़। इसमें 2 रेखाएं सममित रेखाएं हैं, है ना। और आप जैसे कोई पेपर लेके उस पर कोई डिजाइन काट सकते हैं। किसी पेपर को मोड़ लीजिए, उसके ऊपर आप डिजाइन काट कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मैंने कोई एक पेपर लिया, ये उसको मैंने मोड़ दिया, उसके बाद में मैंने ऐसे कोई पेपर फाड़ लिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब अगर मैं इसको खोल के देखती हूँ तो देखिए ये पूरा डॉट हो गया। पहले मैंने इसको हाफ काटा था, लेकिन देखिए तो ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के सममित है और ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के सममित है। ऐसे आप कोई सी भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इसको मैं बीच में से भी काट सकती हूँ, तो बीच में काटूंगी तो ये डॉट दोनों साइड में आ जाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ऐसे भी सममित रेखा खींच सकती हूँ। इसकी सममित रेखा हो गई बीच वाला पोर्शन ऐसे। तो आप ऐसे विभिन्न डिज़ाइनें बना सकते हैं अपने घर पर, रंगोली वगैरह कुछ भी एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं पेपर फोल्ड करके। अब अनेक सममित रेखाओं वाली आकृतियां। अब ये तो आयत में कितनी थी? 2 थी। अब वर्ग में कितनी है? अब देखते हैं आगे। एक कोई मैंने ऐसी आकृति ली जिसके चारों भाग बराबर हो। ऐसी कुछ है वर्ग जिसकी चारों शेप बराबर है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में वर्गाकार टुकड़ा लेना है, हमको उसको आधा फोल्ड करना है। आधा फोल्ड करो, कर दिया। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के इक्वल है। सेकंड मैं उसको खड़ा फोल्ड करती हूँ, ऐसे फोल्ड कर दिया तो भी एग्जैक्ट इक्वल। दोनों आ रहे कि नहीं आ रहे इक्वल? ये देखिए दोनों बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। 2 फोल्ड तो हो चुके हैं। अब देखो एक और नई चीज। अब मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया तो भी इक्वल आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। देखो अब मैंने इसको और टेढ़ा फोल्ड किया तो भी ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के बराबर। तो कितने फोल्ड कर दिए इसमें मैंने? 4। और चारों फोल्ड करने पे सममित रेखाएं कितनी हो गई? 4। तो देखो एक फोल्ड मैंने ऐसा किया, फर्स्ट फोल्ड, सेकंड फोल्ड, फिर थर्ड फोल्ड और फोर्थ फोल्ड। तो वर्ग में कितने फोल्ड हो गए? 4। तो कितनी सममित रेखाएं हो गई? वो भी 4। अब समबाहु त्रिभुज की 3 सममित रेखाएं। अब एक कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है। तो समबाहु त्रिभुज कुछ ऐसी शेप में होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, ऐसा कुछ होता है ना। तो अब मैं इसको कैसे फोल्ड करूं? चलो पहले मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, तो ऐसे तो कुछ फोल्ड हो नहीं रहा है, ये एग्जैक्ट रूप सेम दिख नहीं रहा है। तो अब मैं इसको ऐसे खड़ा फोल्ड करूं, ये मैंने ऐसे कर दिया फोल्ड। अब ये पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एग्जैक्ट इक्वल दिख रहा है, ये वाला और ये वाला। अब इसको मैं दूसरी साइड से फोल्ड करती हूँ। अब मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। देखो अभी तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल हो गए। अब मैंने 2 इस कोने से और इस कोने से फोल्ड किया, अभी तो ये कोना बाकी है। अभी मैं इसको और फोल्ड कर सकती हूँ, देखिए कर दिया, अभी भी इक्वल। तो समबाहु त्रिभुज में मैं कितनी बार फोल्ड किया मैंने? 3 बार। तो सममित रेखाएं कितनी हो गई? 3। आया समझ में? सबसे पहले हमने पढ़ा था आयत। आयत में सममित रेखाएं कितनी थी? कितने फोल्ड हो रहे थे उसमें? 2। सममित रेखाएं 2
वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं समान थी, ये वाली, उसमें कितनी बार फोल्ड किया मैंने? 1, फिर 2 और फिर टेढ़ा वाला 3 और फिर टेढ़ा वाला 4। कितने फोल्ड थे? 4। फिर था त्रिभुज, और वो भी समबाहु होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप दूसरा जिसकी तीनों भुजाएं समान ना हो, विषम बाहु या समद्विबाहु ले लो, उसमें नहीं बनेगा। त्रिभुज चाहिए समबाहु। तो इसमें कितने फोल्ड किए आपने? कितनी तरह से काटा इसको? इस कोने से, सेकंड कोने से और थर्ड कोने से। कितनी बार काट दिया? 3 बार, है ना? तो कितने हो गए इसकी सममित रेखाएं? 3। अब समझ में आया अच्छे से कि कैसे कैसे हम इसको सममित रेखाएं हम कैसे खींच रहे हैं? आ रहा है ना समझ में अच्छे से? चलो आगे देखते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास कोई डिजाइन है ऐसी कुछ शेप में। अब हम इसे पूरा करना चाहते हैं कि 2 सममित रेखाओं वाली आकृति प्राप्त हो जाए। मान लीजिए कि सममित रेखाएं L और M है। जैसे कोई आकृति है L और ये कोई है M, तो हमको 2 सममित रेखाओं वाली आकृति प्राप्त हो जाए। अब जैसे इधर ये आकृति है तो ऑब्वियसली इधर भी ऐसी बनेगी। अब ये आकृति ऐसे कुछ हो गई। अब मुझे एग्जैक्ट इधर भी वैसी की वैसी चाहिए, तो ऐसी कुछ बनेगी, है ना? देखो, आप भी पेंसिल से बनाना अपनी कॉपी में, कैसे है उसके ऊपर बिल्कुल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इधर सममित में ऐसे फोल्ड होता है तो इस साइड में भी ऐसे ही फोल्ड होगा। इधर कर्व है तो इस साइड भी कर्व होगा, ऐसे। तो बिल्कुल एग्जैक्ट सममित रेखा ऐसे बन गई। तो आकृति पूरा करने के लिए हमें L के पारित सममित भाग भी बनाना होगा। आकृति में दर्शाए अनुसार आकृति का शेष भाग बनाइए। तो यही ऐसे एक फोल्ड, देन उसके बाद में सेम ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, तो हो गए चारों पार्ट। 1 2 3 4। तो बिल्कुल फर्स्ट वाली आकृति तो सिर्फ अपने पास इतनी थी, अब उससे चारों बन गई। ये देखिए, ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ये ऐसे ऐसे कुछ होगा, हो गई चारों भाग। तो ऐसे हम सममित रेखाएं बना सकते हैं। अब देखिए, बहुत सी वस्तुएं हैं जिनकी आकृति सममित है। जैसे कोई पत्ती है तो उसमें आपने देखा बिल्कुल एग्जैक्ट इसको हाफ पार्ट में से बांटो तो सेम इधर जितनी पत्तियां हैं वो उधर इतनी भी है। ये ऐसा कोई जानवर होता है, स्टारफिश, है ना? उसको भी अगर सेम एग्जैक्ट पार्ट में बांटो ना तो ये 5 पार्ट में बट जाती है ऐसे। ये कोई केकड़ा टाइप है तो इसको भी मैंने हाफ पार्ट में बांट दिया, तो इसकी भी सममित रेखा है। कुछ ताश के पत्तों की कोई डिजाइन है तो इसको मैं अगर आधे पार्ट में बांटती हूँ तो भी सममित है। अगर मैं इसको ऐसे पार्ट में बांटती हूँ तो भी सममित है। ये कोई एक और ताश का पत्ता है, इसको मैं आधे पार्ट में बांटा तो भी सममित, और ऐसे पार्ट में बांटा तो भी सममित। तो ये भी आपस में, इनमें भी सममित रेखाएं हैं। अब कैंची का युग्म, आपने कैंची देखी ना? ये देखिए, इसके 2 सिरे होते हैं, ऐसे और ऐसे, और उसमें ऐसे कुछ। तो इसमें अगर मैं बीच में से काटूं मैं ऐसे, तो बिल्कुल ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसा दिखता है कि नहीं दिखता है? तो ये भी आपस में सममित है। आ रहे हैं ना एग्जाम्पल समझ में? आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह एक सममित पैटर्न है जो कि कॉज स्नोफ्लैक नाम से जाना जाता है। यदि आपके पास कंप्यूटर है तो फ्रैक्टल विषय पर ब्राउज कीजिए और आपको ऐसी बहुत सी सुंदर आकृतियाँ देखने को मिलेगी। मतलब ये कोई आकृति है बहुत सुंदर सी, देखिए ये भी सममित रेखाएं प्रदर्शित करती है। इसको ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं। ये तो इसमें यही समझाने का प्रयास किया है कि आकृति में विभिन्न प्रकार की आकृतियों में सममित रेखाएं हम कैसे खींच सकते हैं। अब प्रश्नावली 13.2 स्टार्ट करते हैं। करें? फर्स्ट, नीचे दी हुई आकृति में प्रत्येक की सममित रेखाओं की संख्या बतानी है। इसमें सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी ये बतानी है। करें? देखो, ये कोई वर्ग जैसी आकृति है तो इसमें सममित रेखाएं कितनी होगी? करो। ऐसे काट सकती हूँ, इसको ऐसे भी काट सकती हूँ, इसको ऐसे भी काट सकती हूँ और इसको ऐसे भी काट सकती हूँ। कितनी हो गई? वर्ग में कितनी थी? 1 2 3 4, कितनी हो गई? 4। सेकंड, ये भी कुछ ऐसी इमेज है तो इसको मैं अगर ऐसे सममित रेखा काटूं तो भी सही है, अगर मैं ऐसे काटूं तो भी ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे काटूं तो भी सममित होगा, और इसको अगर मैं
ऐसे काटूं तो भी सममित होगा। तो इसमें कितनी हो गई, 1 2 3 4, इसमें भी कितनी हो गई 4। ये कोई प्लस का साइन है, इसमें काटो, खुद काट करके देखो। तो इसको मैंने ऐसे क्रॉस किया तो भी सममित, इसको मैंने ऐसे क्रॉस किया तो भी सममित रेखा, इसको मैंने ऐसे क्रॉस किया तो भी सममित रेखा आ रही है, इसको मैंने ऐसे क्रॉस किया तो भी सममित रेखा आ रही है। कितनी हो गई 4, 4 सममित रेखाएं हो गई। अब देखिए ये कुछ शेप बनी हुई है, तो इसको अगर मैं ऐसे काटती हूँ तो बिल्कुल एग्जैक्ट इधर वाली इमेज और इधर वाली इमेज सेम दिख रही है। लेकिन अगर मैंने इसको आड़ा काट दिया तो ऊपर तो कुछ अलग इमेज दिख रही है और नीचे अलग दिख रही है, तो ये सममित रेखा नहीं होगी। तो सिर्फ इसको मैं एक ही तरह से कर सकती हूँ, ऐसे कट। तो इसमें कितनी हो गई 1। अगली वाली क्या है 1 2 3 4 5 6, यह है मेरा षटभुज। गिन लो, 5 है, 5 साइड्स हैं तो पंचभुज, 6 है तो षटभुज। तो कितना देखो, अब मैं इसको एक तरह से तो सेम, 2 तरह से तो भी सेम, 3, ठीक है, फिर 4, यहाँ से 5 और यहाँ से 6, कितनी हो गई 6 सममित रेखाएं 6 हो गई। अब ये भी कुछ ऐसी ही शेप है, तो इसको काटो मैं 1 2, फिर 3, फिर 4 और 5 और 6, इसको भी मैं 6 तरीके से काट सकती हूँ। अब ये कुछ मेरी थोड़ी अलग इमेज है, ये देखिए, इसको अगर मैं ऐसे काटती हूँ तो भी सेम नहीं आ रही है, ये शेप ऊपर जा रही है और ये नीचे जा रही है। ओके, मैं इसको ऐसे काट देती हूँ तो भी सेम नहीं आ रही है, क्योंकि ये शेप इसमें ऊपर दिख रही है और इसमें नीचे दिख रही है। मुझे एग्जैक्ट सेम दिखनी चाहिए, जो इस साइड है वो कि वो इस साइड दिखनी चाहिए। तो इसमें मुझे एक भी सममित रेखा नहीं दिख रही है, ठीक है, तो इसमें एक भी सममित रेखा नहीं है, नो, एक भी नहीं। नेक्स्ट, ये कुछ मेरा स्वास्तिक का साइन है, तो इसको अगर मैं ऐसे कट करूं तो भी सममित नहीं है, इसको ऐसे कट करूं तो भी सममित नहीं है, इसको ऐसे कट किया तो भी सममित नहीं है, और इसको ऐसे कट किया तो भी सममित नहीं है। तो इसमें भी सममित रेखा नहीं है, 0, इसमें भी 0। अब ये कोई फ्लावर है जिसकी कितनी 1 2 3 4 5, 5 पत्तियां हैं, इसको मैं कैसे कट करूं, ऐसे कट किया तो सममित आ रहा है, दूसरी पत्ती से ऐसे कट किया तो भी सममित आ रहा है। अब मैंने ऐसे कट किया तो भी सममित आ रहा है, और मैंने ऐसे कट किया तो भी सममित आ रहा है। तो कितनी हो गई 6। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, नीचे दी हुई आकृति में प्रत्येक को त्रिभुज को एक वर्गीकृत पेपर पर बनाइए। प्रत्येक में सममित रेखा को यदि है तो उन्हें खींचिए और त्रिभुज के प्रकार पर को पहचानिए। आप उनमें से कुछ आकृतियों के अनुरेख ट्रेस करना पसंद कर सकते हैं, तो पेपर को मोड़ने की विधि का प्रयास कीजिए। अब देखिए, ये कोई ट्राइंगल दे रखे हैं 3। फर्स्ट वाला, जैसे इसमें हम कितनी सममित रेखाएं इसमें खींच सकते हैं, तो फर्स्ट वाला ये देखिए, तो ये ऐसा त्रिभुज कुछ समद्विबाहु लग रहा है। देखो, इसकी अगर भुजाओं की बात करूं तो ये भुजा और ये भुजा समान है, तो इसमें सममित रेखाएं कितनी होगी, सिर्फ एक ही सममित रेखा होगी। देखो, ये समद्विबाहु त्रिभुज कुछ ऐसा होता है जिसमें 2 भुजाएं समान होती है और तीसरी भुजा अलग होती है। तो अगर इसमें सिर्फ मैं एक फोल्ड करूं ना, फर्स्ट वाला, तो इक्वल आती है, लेकिन अगर जैसे ही मैंने दूसरा फोल्ड किया ना तो वो इक्वल नहीं आएगा। ये देखिए, एक पार्ट ऐसा और एक पार्ट ऐसा, तो इसमें सममित रेखा सिर्फ एक ही होगी। लेकिन समबाहु के केस में क्या था, 3 सममित रेखाएं थी। देखो, ये वाला त्रिभुज जब समबाहु पढ़ा था हमने, तब उसमें तीनों इक्वल थी। ये देखो, तो उसमें कितनी सममित रेखाएं, 3 थी। अब ये कुछ समबाहु त्रिभुज है, ये देखिए, ये वाला है ना, तो इसमें कितनी खींच सकती हूं मैं, देखो 1 2 और 3, कितनी हो गई सममित रेखाएं, 3। अब ये वाला देखिए,
ये भी एक तरह से मुझे समद्विबाहु त्रिभुज ही लग रहा है। तो इसमें कितनी होगी, इसमें सिर्फ एक ही होगी, वो भी ऐसे। उसके अलावा ना तो ये क्रॉस हो रहा है और ना ये क्रॉस हो रहा है, तो इसमें कितनी हो गई, ये भी समद्विबाहु ही है, तो इसमें एक ही होगी। अब ये वाला ट्राइंगल, अब ना ये तो समद्विबाहु है और ना ये समबाहु है, ये तो विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो ये तो कोई सा भी एंगल नहीं हुआ। तो इसमें अगर मैं ऐसे क्रॉस करती हूँ तो ये पोर्शन भी इक्वल नहीं है, ऐसे क्रॉस किया तो ये पोर्शन भी इक्वल नहीं है, और ये वाला क्रॉस किया तो ये वाला भी इक्वल नहीं है। इसमें तो कोई भी पार्ट इक्वल नहीं आया, तो सममित रेखा एक भी नहीं है इसमें। तो पहले वाले में कितनी थी, एक, उसके बाद 3, उसके बाद 1 और उसके बाद में 0, एक भी नहीं, सममित रेखा है। अब देखिए, निम्न तालिका को पूरा कीजिए। इसमें हमको आकार दिए हैं, आकृति खाका या रूपरेखा दी है और सममित रेखाओं की संख्या दी है। इसमें हमको बढ़ना है। सबसे पहले आकार कौन सा है, समबाहु त्रिभुज। पहले तो हमको इसकी आकृति या खाका बनाना है, जैसे उसकी शेप होती क्या है और उसमें कितनी सममित रेखाएं हम खींच सकते हैं, हमको ये चीज बतानी है। सबके लिए, वर्ग के लिए, आयत के लिए, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए, समचतुर्भुज के लिए और वृत्त के लिए। करें। फर्स्ट, पहला मैंने लिया समबाहु त्रिभुज। पहले समबाहु त्रिभुज मैंने बना लिया। ये देखो, ऐसा कुछ होगा जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। तो इसके लिए ये तो हो गई इसकी आकार या आकृति। अब मुझे इसकी बनानी है सममित रेखाएं कितनी होगी। तो कितनी रेखाएं खींच सकती हूं मैं, 1, 2 और ये 3। कितनी रेखाएं हो गई समबाहु त्रिभुज की, 3। सेकंड, वर्ग। वर्ग मीन्स जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ऐसा कुछ होगा, ये वर्ग है ना। तो अब मैं इसमें कितनी खींच सकती हूं, देखो 1, अभी हमने देखा था ना, 2, फिर 3 और 4। कितनी हो गई, 4। नेक्स्ट, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी आयत, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है। तो इसमें कितनी हो गई, 1 और 2। कितनी हो गई, 2। सममित रेखा है 2। त्रिभुज में 3, समबाहु त्रिभुज में, वर्ग में 4 और आयत में 2। अब है समद्विबाहु त्रिभुज। अब मेरा है समद्विबाहु, मतलब 2 भुजाएं समान है इसकी। ये कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी ये और ये समान है। तो इसमें कितनी बनेगी, सिर्फ 1। ऐसे ही मैं इसको कर सकती हूँ। अगर मैंने इसको यहां से कट किया तो वो इक्वल पार्ट में नहीं आएगा, अगर मैंने यहां से किया तो वो इक्वल पार्ट में नहीं आएगा। तो इसकी कितनी हो गई, सिर्फ 1। नेक्स्ट, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। तो इसको मैं कैसे कर सकती हूं, अगर मैंने इसको ऐसे क्रॉस किया तो समचतुर्भुज कुछ ऐसी शेप में होता है ना। तो अगर मैंने इसको ऐसे क्रॉस किया तो हो सकता है, और अगर मैंने इसको ऐसे क्रॉस किया तो वो नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं आएगी इमेज, कुछ लंबी और ये। तो इसको मैं 2 तरीके से क्रॉस कर सकती हूँ, 1 और 2। तो इसकी कितनी हो गई, 2। नेक्स्ट, अब है वृत्त। ऐसे कुछ राउंड शेप में होता है ना वृत्त, ये मेरी कोई इमेज है। अब इसमें मैं कितनी खींच सकती हूँ, इसमें तो चाहे जितने खींच लो, पर वो सेंटर से जानी चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ
ऐसे करके। इसमें कितनी खींच सकती हूँ मैं? अनंत खींच सकती हूँ। इसमें कितनी रेखाएं खींच सकती हूँ? अनंत। इसमें कोई वो नहीं है, आप कितनी भी सममित रेखाएं खींच सकते, किसी भी एंगल से खींच लो आप वृत्त में, तो इसमें मैं बहुत सी रेखाएं खींच सकती हूँ। ओके, अब हम क्वेश्चन 4, 5 और ये वाला आगे वाला पार्ट नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक आप जो भी आज पढ़ाए हैं उन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आज हमने देखा है कि सममित रेखाएं हैं, उनके कैसे त्रिभुजों के बारे में, वर्ग के बारे में, आयत के बारे में, और कितनी सममित रेखाएं हम बना सकते हैं, इसके बारे में आप डिटेल में अच्छे से एक बार खुद से सारे क्वेश्चन कीजिएगा। वीडियो को 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, जब तक नहीं समझ में आए देखिए, और आप खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे वाली जो 13.2 है, फिर 13.3 है, वो हम आगे वाली क्लास में देखेंगे और ये वाला चैप्टर फिनिश करेंगे। तब तक आप पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। ओके।